हेलो गाइस। ये जो वीडियो है ये दहेज के ऊपर है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, पता नहीं क्या बोलने वाला हूँ। थोड़ी देर अटकूंगा, हकलाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रात के अभी बज रहे हैं 1:45। मैंने अभी एक डिस्टर्बिंग सा वीडियो देखा। उत्तर प्रदेश का केस है, जहाँ पर एक नवविवाहित महिला को मार दिया गया दहेज की वजह से। अरे कोई नई बात तो है नहीं वैसे। हर रोज़ पता नहीं कितने महिलाएं मरती हैं इसके दहेज को लेके, दहेज की वजह से। भाई यार, लोग जो है ना सुधरना चाहते ही नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 1950, 1960, 1970 और अभी के समय को, हम फाइनेंशियली जो है, हमारा सोसाइटी जो है स्टेबल हो चुका है। ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है। गरीबी है लेकिन फिर भी अगर हम पिछले ज़माने को कंपेयर करें अभी से, तो हम थोड़े स्टेबल पोजीशन में हैं अभी। लेकिन मुफ्त का जो पैसा है उसकी लालच जो है ना, ये अब भी है और बढ़ता ही जा रहा है। यार खुद के बच्चों को पढ़ाओ ना। आपके लड़कों को पढ़ाओ, उनको काबिल बनाओ। किसी लड़की के माँ बाप से आपको पैसे क्यों चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। आपके बच्चे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आपके लड़के, या फिर मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा का जो है प्यास है ना, पैसों की, वो जो है आपकी मिट ही नहीं रही। हो क्या रहा है? हमारा देश जो है ना एक डेवलपिंग नेशन है। हम सब जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, हम आज के टाइम पे नहीं है। हर माँ बाप जो है ना यार, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो या फिर मिडिल क्लास हो, अपने बच्चियों से प्यार बहुत करते हैं यार। और वो जो है ना अपने जिगर का टुकड़ा किसी लड़के के घर में भेज देते हैं। और लड़के वाले क्या कर रहे हैं? सॉरी यार भाई, माफ करना। यार जब औकात नहीं होती है ना आप लोगों की, तो मत करो शादी। आपको जब पता होता है कि आपके माँ बाप जो हैं निहायत ही कमीने इंसान है, या तो आप उनको छोड़ दो या फिर शादी मत करो। किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना होता है आपको? ऑफेंड मत होना, मैं आपको या फिर पॉइंट जो कर रहा हूँ आपको, तुमको बोल के, वो एग्जैक्टली आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो रिलेट कर पाएंगे मेरे बातों से, सिर्फ उनके लिए है, जिनको पता है कि उनके माँ बाप जो हैं चिनार हैं एकदम, लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली चाहिए उनको उनके बेटों की शादी के बाद। इतनी यही कीमत है क्या लड़कियों की ज़िंदगी की हमारे देश में? इतनी ही कीमत है? लड़की का बाप अगर पैसा नहीं देगा तो उसे मार दिया जाएगा। भाई हद होती है यार। हैवानियत की भी जो है ना हद होती है। पता नहीं और कितने साल, 100 साल, 200 साल और कितने साल चलेगा ये सब। क्योंकि मैं आज के टाइम पे भी जो मेंटालिटी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, लड़कों की कमेंट सेक्शन में उनकी जो, क्या बोलूँ मैं, बेहुदा कमेंट देखता हूँ, तो दिल टूटता है भाई। मेंटालिटी देखो आप, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थॉट है ना इनका।
हम तो दहेज लेंगे, तुम्हें शादी नहीं करना है तो मत करो, हम तो दहेज लेंगे। मॉडर्न डे में भीख मांगना कहते हैं इसे। दहेज जो है ना वो कोई गिफ्ट नहीं है, भीख मांगना बोलते हैं उसे। भीख मंगी हो जो लड़की के माँ बाप से पैसे चाहिए आपको। यार भाई मुझे नहीं पता कि मैं शादी करूँगा या फिर नहीं, क्योंकि आज के समय पे लड़कियों से नहीं, जिंदगी से है जो ना, जो स्ट्रगल है उन सब चीज़ों से फटी पड़ी है लाइफ की। और दूर दूर तक जो है ना, अभी से नहीं है, पिछले 8-10 साल हो गए होंगे, मैं कभी किसी से लड़की से बात तक नहीं करता। मैं घमंड नहीं है, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, क्योंकि लड़कियां वैसे ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब कोई लड़का उनके पास से होकर गुजर भी जाता है तो, क्योंकि हमने ही ऐसा बनाया है, हम लड़कों ने समाज ऐसा बनाया है। तो मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करता क्योंकि मैं उनको डराना नहीं चाहता। और फिर वैसे भी ज़िंदगी का क्या होगा क्या नहीं, करियर का कुछ पता नहीं, तो बाबू सोना करना जो है ना फ़ोन में टाइम पास, वो मुझे पसंद नहीं है। खैर, मैं ये कहने जा रहा था कि अगर मैं कभी शादी कर लेता हूँ अगर कभी शादी, अगर मैं एक काबिल इंसान बन जाऊँ, काबिल मर्द बन जाऊँ, और अगर कभी शादी कर लूँ, तो यार भाई मैं आपको कह देता हूँ, एक भी पैसे लड़की के माँ बाप से नहीं लूँगा मैं, एक भी पैसे। अगर मैं काबिल नहीं बनता हूँ, शादी के लायक नहीं बन पाऊँगा कभी ज़िंदगी में, तो फिर क्यों करूँ मैं शादी। और वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप काबिल नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाए कभी फ्यूचर में, तो शादी क्यों करना है आपको। अगर आप जॉब है आपके पास, या फिर बिजनेसमैन हो, कोई भी कुछ भी हो, पैसे अच्छे खासे कमाते हो, तो आप ये डिमांड कर सकते हो कि मेरी जो वाइफ होगी उसके पास एक जॉब होना चाहिए। आप ये डिमांड कर सकते हो, ये सही है। लेकिन अगर वो एक हाउस वाइफ होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसके माँ बाप जो हैं आपको पैसा भेजेंगे दहेज के तौर पे। ये तो एक मर्द का काम होता है भाई, चाहे आप जितने भी ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी कह लो, जो भी कह लो आप, मर्द का जो है ना एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक ही तो रोल है आज के टाइम पे। ये नहीं कह रहा कि डेट पे पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, वो जो आजकल जेंडर वार चल रहा है ना, वो अलग बात है, वो आप देख लो अपना जैसे करना है। मैं शादी की बात कह रहा हूँ। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा, चाहे बीवी कमाए ना कमाए। क्योंकि बीवी जो है आपकी, वो कभी प्रेग्नेंट होगी, लेबर पेन हम तो कभी जान नहीं पाएंगे, ये तो महिलाएं ही जानेंगी ना। तो क्या आप क्या चाहते हो, क्या चाहोगे आप कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट होगी जब पैसा कमाने जाएगी बाहर, नहीं ना। तो ये सिंपल सी बात है भाई, ये जो दहेज के भूखे हैं लोग हमारे समाज में, इनको कब समझ में आएगा कि लड़की जो है ना, जो आपके घर में आ रही है वही बड़ी बात है, और वही सब कुछ है भाई। एक अच्छे लड़के के लिए एक अच्छी लड़की आ रही है तुम्हारे घर पे, उसके घर पे, यही वो बहुत बड़ी बात है। हम तो घर छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं। आप जाके देखो, लड़की के घर में जाके रह के देखो, एक महीने रह के देखो आप। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि लड़की आएगी ज़िंदगी पूरा, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी भर रहेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, उन उसके खुद के माँ बाप को छोड़ के। और तुम जो है एक महीने जाके रहो रहो अपने ससुराल में, दम है तो। पैसा 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 पैसा, खुद कमाओ ना यार, खुद कमाओ। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप स्टेबल पोजीशन पे हो फाइनेंशियल लाइफ में,
तो आप बिल्कुल ये डिमांड कर सकते हो कि यार मेरी जो हाउस वाइफ, हाँ सॉरी माफ़ करना, या क्या बोल रहा मैं, आपकी जो फ्यूचर पार्टनर होगी उसके पास भी कोई जॉब होना चाहिए। और ये जो है ना एक फेयर डिमांड है, क्योंकि जो लड़कियां जॉब करती हैं वो भी जो है ना एक सूटेबल मैच के तलाश में होती हैं। तो आपको ना वैसे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं अगर आपके पास एक अच्छा जॉब है और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो फाइनेंशियली कमाती है, स्टेबल है, वो चाहिए, तो आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि लड़कियां भी यही चाहती हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी कमा रही है, वो हाउसवाइफ हैं, तो ये जो है आपका फर्ज बनता है कि आप कमाओगे, आप उनके सारे खर्चे उठाओगे, आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे, आप उनकी देखभाल करोगे, आपके माँ बाप से आप अपनी बीवी को बचाओगे। क्योंकि जो इंडियन सास ससुर होते हैं ना भाई, वो गंजे फूक के रहते हैं। आपकी शादी के बाद समझ लेना आपके माँ बाप जो है गंजे फूके हुए होते हैं। उनके ज़िंदगी भर का जो ट्रॉमा है ना, उनके सास ससुर ने जो जैसा बर्ताव किया किया था, खास करके आपकी माँ। गुस्सा मत करना भाई, ठीक है। मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए नहीं कह रहा मैं। ऐसा नहीं है कि हर सास बुरी होती है, ये नहीं कह रहा मैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो सिर्फ आपके लिए है। ये जो है ना इंडियन सास ससुर, वो सताना चाहते हैं अपने बहू को। उनको भी ना अपने बहू को वो सब चीज़ें फील कराना है जिससे वो खुद गुजर चुकी हैं। और दहेज की बात, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा था, दहेज, माफ करना यार भाई, मैं भटक गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर हम आज के जनरेशन के लड़के इस दहेज प्रथा को अगर हम बंद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा, इतने एजुकेशन का क्या क्या फायदा हुआ फिर। और ये जो जेंडर वॉर चल रहा है ना, कि लड़कियां इतना पैसा कमाने वाला चाहती हैं तो हम दहेज मांग लेते हैं, तो क्या कौन सी बड़ी बात होगी। अगर ऐसा सोच है आपके पास तो मैं सिंपल सी बात है आपको बता देना चाहता हूँ। अगर लड़की की डिमांड है, अगर लड़की बेरोजगार है, अगर लड़की की डिमांड है 50 लाख एक साल में कमाने वाला, मैंने तो ऐसा देखा है एक महीने में 50 लाख 1 करोड़ कमाने वाले लड़कों को ना डिमांड रखती हैं लड़कियां। और मुझे पता है कि वो सब जो है ना पापा की परियां, उनके भाई वो भी ना वही गंजे फूंक के कुछ भी बोल देती हैं, छोड़ो। क्या बोल रहा था मैं सॉरी यार भाई, फिर से मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। खैर, दहेज को जो है ना भाई आज के टाइम पे लात मारो, दहेज प्रथा को आज के टाइम पे लात मारो। भाई एक अच्छे जीवन साथी से बेहतर ना तो पैसा है, ना ही आपके माँ बाप हैं, कोई नहीं है। आपके माँ बाप भी नहीं है, बुरा मत मानना, ठीक है ना। एक अच्छे जीवन साथी से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को। इंडियन लड़के जो है ना इमोशनली वो बह जाते हैं, माँ 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 माँ, बाप 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 बाप। भाई रेस्पेक्ट क्या करो उनकी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रेस्पेक्ट मत करो। लेकिन भाई एक लड़की जो अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ रही है सिर्फ तुम्हारे भरोसे, अगर उसके एक भी आंसू आए ना भाई तुम्हारे घर पे, तुम्हारे माँ बाप की वजह से या फिर तुम्हारी वजह से या फिर किसी और की वजह से, तो उसके जिम्मेदार जो हो वो आप हो, ठीक है ना। यार मर्द बनो यार भाई। पैसा कम कमाते हो कोई बात नहीं, पैसा कम कमाते हो, इंडियन लड़कियां जो है ना भाई वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये जेंडर वार ही है ना जिसकी वजह से हम आपस में लड़े हुए हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं हम। लेकिन रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि इंडियन लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। और कुछ कुछ लड़कियां जो हैं वो तो होंगी ही, खैर उनकी बात नहीं करते हैं हम, क्योंकि लड़के भी जो है ना वो भी किसी से कम नहीं है, अलग लेवल के होते हैं। खैर, सबकी बात नहीं कर रहा मैं,
अगर आप एक अच्छे लड़के हो तो आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अपने माँ बाप को समझाओ कि आप एक भी रुपये नहीं लोगे दहेज में, ठीक है ना। और अगर आपकी बीवी हाउसवाइफ है या फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जैसा भी है, उसकी रेस्पेक्ट किया करो यार भाई। और सोशल मीडिया जो जेंडर वार जो है ना, उससे थोड़ा सा बचो, नहीं तो आपके दिल में जो है ना जहर भर जाएगा आज के टाइम पे। जेंडर वार को और आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी एक नाम की चीज़ होती है, दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है। मैं लड़का हूँ तो बस मुझे बस कमेंट सेक्शन में जीतना है जेंडर वार, ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो है ना आपके दिमाग में भी असर डालेगा। अब जो कमेंट कर रहे हो, जेंडर वार में उलझ रहे हो, वो आपके दिमाग में भी असर डालेगा, ठीक है ना। अपने ही बीवी से नफरत करने लग जाओगे एक दिन आप, अपने ही गर्लफ्रेंड से बहस हो जाएगी आपकी। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आज के लड़के जो हैं वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते। और रेस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब जो है डेटिंग लाइफ से नहीं है। खैर वो तो लोगों का ख़त्म ही नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, 8-8 डेट 10-10 डेट पे जा रहे हैं लोग बिना कोई कमिटमेंट के, हुकअप्स वगैरह कुछ भी, उसकी बात नहीं कह रहा मैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर आप पैसा कमाते हो, अगर आप, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि अगर आप पैसा कमाते हो, तो फिर भाई अपने बीवी की जो है ना यार, अगर शादी के बाद अपनी बीवी की जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये, कि आप उसकी देखभाल करोगे, पैसे उसके हाथ में दोगे आप। इस सोच में मत रहो कि लड़की भाग जाएगी, बीवी भाग जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। बीवी है यार तुम्हारी, ठीक है ना। जिसकी नीयत खराब होगी वो तो आपको ठगेगी ही, चाहे वो, और ये जो है जेंडर न्यूट्रल है, जिसकी नीयत खराब है ना वो आपको धोखा देगा ही देगा, या फिर देगी ही देगी। एक नए जीवन का शुरुआत करने जा रहे हो जिंदगी में, तो बीवी से पैसा मत मांगो। बीवी कमाती है तो ऑब्वियसली वो शेयर करेगी घर की खर्चों में, वो अपने पैसा देगी भाई, ऑब्वियसली। लड़कियां इसलिए तो जॉब कर रही हैं आज के टाइम पे, ठीक है ना। बच्चों के एजुकेशन पे, घर के खर्चों पे वो ऑब्वियसली योगदान देंगी। सोच बदलने की ज़रूरत है यार भाई। खैर, पता नहीं मैं, आप लोग जो है ना इस वीडियो को 1 मिनट भी देखोगे या नहीं मुझे तो पता नहीं। यूट्यूब पे जो है ना वो तो रीच भी नहीं जा रहा है वैसे, 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ जाते हैं। मैं बस थोड़ा सा हट हुआ मुझे उस वीडियो को देखने के बाद, यूपी की जो वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो रात के 2 बजे जो है मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, कोई कट वट नहीं लगाऊंगा वीडियो पे। जो भी मैंने, माफ़ करना, जो भी अटक अटक के बात किया है मैंने, हकला हकला के, और मेरी जो मेमोरी लॉस हुआ है बीच में, उसकी वजह से माफ़ी चाहता हूँ। खैर, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार भाई आज के टाइम पे कि ये जो दहेज प्रथा है उसे बंद होना चाहिए, बंद करना पड़ेगा हमको। अच्छे जॉब करते हो तो आप एक अच्छे जॉब करने वाली लड़की डिमांड कर सकते हो, और वो जो है ना दोनों के लिए फेयर होगा। लेकिन अगर आप जॉब करते हो और हाउसवाइफ ही चाहिए आपको, तो फिर यार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ यार बस। बहुत बकवास कर लिया भाई मैंने, माफ़ करना। बाय।